हाँ तो बच्चों ये आज एक नई वीडियो के साथ इसमें प्रश्नावली फर्स्ट का है 1.1 है 11th क्लास के क्वेश्चन है कुछ जिनको हम सोल्व करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कहा गया है कि इसको रोस्टर रूप में लिखना है हमें। इसका ये थर्ड पार्ट है। इसमें दिया है c बराबर एक्स सच डेट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। एक्स सच डेट एक्स दो अंकों की प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। ऐसी संख्या का हम एक समुच्चय बनाना है और फिर उसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? एक तो 17 है, 26 है, 35, 44, 53, 62, 71, 80 है। इसलिए इसका जो रोस्टर रूप हो जाएगा वो इस प्रकार से होगा। c बराबर इसको मछली कोष्टक के अंदर लिख देंगे और ये जो संख्याएं है इसके अंदर लिख देंगे हम। 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80 ये एक रोस्टर रूप है इसका। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका फोर्थ पार्ट है। डी बराबर एक्स डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। यानी कि एक अभाज्य संख्या जो मतलब जिसके 60 की भाजक होगी। तो ये कौन सी संख्या होगी? ये 60 बराबर इसके जो फैक्टर कर लेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। और इसमें डबल आया है 2 तो इसको एक ही देंगे। तो इसलिए इसका जो समुच्चय के अवयव हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2, 3, 5। ठीक है। तो इसका रोस्टर रूप इस प्रकार से होगा। डी बराबर इसको मसले कोष्टक के अंदर लिख देंगे 2, 3, 5 ये इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसका 5 पार्ट है। इसमें दिया हुआ है f बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ये f बराबर है जो समुच्चय है इसके जो अवयव हो गए वह इस प्रकार हो गए BETR, क्योंकि जो डबल इसमें डबल टी आया है और डबल ई इसको हम छोड़ देंगे, डबल नहीं लेंगे। तो रोस्टर रूप इस प्रकार से हो जाएगा f बराबर BETR मजरे कोष्टक के अंदर लिख देंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया है समुच्चय निर्माण में व्यक्त कीजिए। संख्याएं दी होगी और इसको हमें समुच्चय निर्माण में लिखना है। कैसे लिखेंगे? जैसे इसमें दिया है मजरे कोष्टक के अंदर 3, 6, 9, 12 यहाँ 3 बराबर 3 गुणा 1, 6 बराबर 3 गुणा 2 और 9 को कैसे लिख देंगे? 9 बराबर 3 गुणा 3 यानी कि 3 के फैक्टर के साथ 1, 2, 3, 4 आ रहा है। तो इसके जो वो हो जाएंगे संख्या जो बन जाएगी हमारी वो इस प्रकार से बनेगी। एक्स सच डेट एक्स बराबर 3 यानी कि 3 का जो गुणज है वो एन 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 की जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4 हो जाएगी। तो ये एक नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्या है। तो एन है जो बिलोंग्स टू करेगा वो एन में करेगा। यानी कि एन ये स्मॉल एन है जो कैपिटल एन के अंदर आ जाएगा। और इसको जो लिमिट बनेगी 1 से लेकर 4 तक बन जाएगी। यानी कि जो एन की वैल्यू है वो 1 के बराबर भी है और 4 से छोटी भी है और बराबर भी है। यानी कि 4 तक इसकी वैल्यू बनेगी। इसी तरह से और क्वेश्चन हैं इनको भी इसी तरह से सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या है? इसमें दिख रहा है हमें ये जो 2 है 2 का गुणा 4 का गुणा 8 इस तरह मतलब पावर बढ़ती जा रही है इसकी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन में? 2 बराबर 2 की पावर 1, 4 बराबर 2 की पावर 2 और 8 बराबर 2 की पावर 3 लिख देंगे। 16 बराबर 2 की पावर 4 और 32 बराबर 2 की पावर 5। यानी कि ये क्या बन रही है? संख्या 2 की पावर n बन रही है। यानी कि 1 से लेकर 5 तक हो रही है। जो n का वैल्यू है वो ये है।
यानी कि 1 से लेकर 5 तक। तो इसका जो समुच्चय निर्माण हो इस प्रकार से हो जाएगा, एक्स सच डेट एक्स बराबर 2 की पावर n, यानी कि पावर में बन रही है, और n बिलोंग्स टू करेगा n में, और 1 है जो, और n की जो वैल्यू है वो 1 से 5 तक जाएगी, यानी कि 1 छोटा और बराबर हो जाएगा n से, और n की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी भी होगी और बराबर भी, यानी कि 5 तक इसकी वैल्यू होगी। यहाँ ये इसका मतलब ये है, और इसको मजले कोष्टक के अंदर लिख देंगे हम। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट है इसका है, इसमें है कि 5, 25, 125, 625, यानी कि इसकी पावर ऐसे ही बढ़ती जा रही है। जैसे 5 की पावर 1, फिर यहाँ 2 हो रही है 5 की पावर, फिर यहाँ 3 और फिर 4, यानी कि 625। 5 की पावर 4 का मतलब है 625। तो इसका जो हम रोस्टर रूप लिखेंगे वो भी इसी प्रकार से लिख देंगे। ये जो संख्या है इसके बराबर लिख देंगे हम, एक्स सच डेट एक्स 5 की पावर n, यानी कि n की जो वैल्यू है 1 से 4 तक है। तो n बिलोंग्स करेगा इसमें n में, क्योंकि ये एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो n की जो वैल्यू होगी वो कहाँ तक होगी, 1 से लेकर 4 तक, यानी कि n जो आएगा वो बराबर भी होगा 1 से और छोटा भी होगा। और n की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि 4 तक है, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, n जो है वो छोटा हो जाएगा 4 से और बराबर भी, और इसको मजले कोष्टक के अंदर लिख देंगे, और यही हमारा समुच्चय निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये पेपर के लिए भी फ़ायदेमंद रहेंगे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्प रहा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।